नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के मुखिया भले ही राज्यवासियों के प्रति गंभीर हैं, लेकिन कुछ कैबिनेट मंत्रियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। कुछ कैबिनेट मंत्रियों की लापरवाही से लोगों को परेशानी हो रही है। मौजूदा वक्त में वन मंत्री सुबोध उनियाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां प्रदेश में फायर सीजन की शुरुआत हो गई है, तो दूसरी तरफ वन आरक्षित संघ और वन बीट अधिकारी संघ हड़ताल पर है। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि अधिकारी और कर्मी ही हड़ताल पर रहेंगे तो जंगलों में लगने वाली आग को बुझाएगा कौन। वन कर्मियों की मांग है कि अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को फिर से लागू करने की, वन आरक्षियों की पदोन्नति करने की, वन आरक्षियों के वर्दी नियमों में संशोधन करने की, वन आरक्षी पद का समयमान और वेतनमान की, एसीपी एमएसपी व्यवस्था में संशोधन किया जाए। मौजूदा वक्त की स्थिति यह है कि प्रदेश के कई जंगल इलाकों में आए दिन आग लगने शुरू भी हो चुकी है। पिछले साल हजारों हेक्टेयर जंगल में आग लगी थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। देखिए, जैसे हमारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं, मुझे लगता है कि राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमेशा सभी का साथ, सभी का विकास और सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है। तो कर्मचारियों का कहीं तक दूर दूर तक भी कोई अहित नहीं होने वाला है। उनकी जो भी मांगे हैं वन विभाग के हमारे कर्मियों की, वो सब माननीय मंत्री जी के पास और सरकार के पास पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी हो सकता है उसमें कोई ना कोई ऐसा सकारात्मक निर्णय भी निकलेगा, क्योंकि कर्मचारियों के हित में सरकार काम कर रही है, जनहित में काम कर रही है और सबके अधिकारों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो किसी का भी इसमें अहित नहीं होगा। उत्तराखंड में ग्रीष्म काल में हर साल हजारों हेक्टेयर वन भूमि जो है जंगल में आग की भेंट चढ़ती है और जिस तरीके से वनाग्नि के मामले घटित होते हैं, पिछले वर्षों में हमने देखा खरबों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई और सरकार ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। इस बार अभी ग्रीष्म काल की शुरुआत भी नहीं हुई है और बद्रीनाथ वन प्रभाग में जिस तरीके से 5 दिन तक जंगल धू धू कर के जलते रहे और वन विभाग सोता रहा, जिन कर्मचारियों पर वनाग्नि पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी थी वो हड़ताल पे थे, तो सरकार ने उनकी हड़ताल को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? समय रहते उनकी हड़ताल तुलवानी चाहिए थी और जो वन संपत्ति का नुकसान हुआ है उससे बचा जा सकता था। इससे साफ है कि वनाग्नि की घटनाओं से सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा, उसे उत्तराखंड के जंगलों की और पर्यावरण की कोई भी फिक्र नहीं है। पिछली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई थी कि समय रहते सरकार ने जो है पूरे उपकरण नहीं खरीदे, जो है पूरे उपाय नहीं किए। इस बार फिर यही लापरवाही नजर आ रही है और जिस तरीके से मॉक ड्रिल तो हो रही है, मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जंगल धू धू करके जल रहे हैं और सरकार और वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। एक उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 उसको पुनः लागू करवाना, क्योंकि 2018 में हमारी नियमावली से एक कठपुतली जैसा खेल खेला गया था, जिसमें 33 और 66 का एक कोटा बीच में लाया गया था, जिससे हम लोगों का जो पदोन्नति का है वो रास्ता पूर्ण तरीके से बाधित हो चुका है और हमारी पदोन्नतियाँ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हैं। और सेकेंडली सर, जो हमारा वर्दी नियमों में संशोधन है, वर्दी नियमों में संशोधन इस प्रकार से है कि हमारा जो वनारक्षी है और जो हमारे उच्चाधिकारियों के साथ जो ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं वो एक समान वर्दी पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे वनारक्षियों को आत्मसम्मान को उनको ठेस पहुंच रही है, जिससे हमारे द्वारा 1 स्टार की मांग की गई है सर। शासन स्तर से अभी क्या आश्वासन इसमें मिले? सर, हम आपको बता दें कि विगत दिवस में हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री संरक्षक महोदय जी एवं एचआरडी से एवं डॉक्टर धनंजय मोहन सन पीसीएफ सर से मुलाकात की गई थी। उनके द्वारा हमें खाली मौखिक आश्वासन मिला है और उनके द्वारा कहा गया है कि हम आपकी मांगों पर, आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं और हम उच्च स्तर शासन स्तर पर आपकी मांगे रख रहे हैं। लेकिन कब तक, आज तक हम लोगों के साथ सर लगातार धोखा हुआ है और जब तक हम लोग इस बार तब तक आश्वस्त नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती है, तब तक हम इस आंदोलन को पूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। दैनिक श्रमिक का तो वेतन भुगतान नहीं है, इसलिए बैठे हैं और उनके वेतन भुगतान के लिए उच्च स्तर से मेरी वार्ता चल रही है, तो वो जल्द ही उसका बजट मुझे मिल जाएगा तो उनका भुगतान मैं कर दूंगा। और दूसरा मुद्दा जो वन आरक्षी संघ का है, उनका कुछ सेवा से संबंधित मामला है, वो मामला जो है सरकार स्तर पे ही सॉल्व किया जा सकता है। उन्होंने अपना सांकेतिक प्रदर्शन आज यहाँ दिया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में फायर सीजन की आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन फरवरी माह को ही अगर देखें तो कई जगहों पर आग लगनी अभी से शुरू हो गई।
कई हेक्टेयर वन भूमि अभी भी जलकर राख हो चुकी है। तो फरवरी से ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जंगल जल रहे हैं, लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बड़ी खबर ये है क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल से ये चिंता बढ़ गई है कि जिन लोगों के पास जिम्मेदारी जंगलों को बचाने की है आग से, वही लोग इस वक्त हड़ताल पर हैं, वो भी एक ऐसे वक्त पर जहां पर फायर सीजन शुरू हो गया है। तो 15 फरवरी से उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो जाता है और आज से फायर सीजन उत्तराखंड में शुरू हो गया। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड में वन आरक्षी और वन बीट अधिकारी संघ जो कि हड़ताल पर हैं, कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि कई जगहों पर काम चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर उनकी हड़ताल और ज़्यादा उग्र हुई तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर जिन लोगों ने अंकुश लगाना है, रोकना है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है, वही लोग इस वक्त सरकार से नाराज़ चल रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अभी प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को कैसे रोका जा सके, उसके लिए 2 दिन पहले ही मॉक ड्रिल की गई, लेकिन मॉक ड्रिल के बाद तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपनी हड़ताल से वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब उत्तराखंड में अब और ज़्यादा पीक पर गर्मियाँ होंगी तो जंगलों में जो आग की घटनाएं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी और ऐसे में और ज़्यादा दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। इस पर सरकार को निर्णय लेना होगा और शायद यही वजह है कि इस वक्त कर्मचारी भी दबाव बनाना चाहते हैं कि इस सीज़न में तो सरकार कम से कम निर्णय ले। तो क्वेश्चन आवर में आज इसी बात को लेकर चर्चा है कि उत्तराखंड में फायर सीजन भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन वन कर्मी जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है फायर सीजन में जंगलों को बचाने की, वो नाराज हैं और वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर ये चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि फायर सीजन की शुरुआत भले ही हुई हो, लेकिन आने वाले वक्त में जब जंगलों में आग भीषण रूप लेगी और वन कर्मी अगर हड़ताल पर होंगे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जनवरी और फरवरी के महीने में भी कम बारिश और बर्फबारी के चलते इस बार उत्तराखंड के कई इलाकों में हमने देखा है कि आग की घटनाएं हुई हैं। आज के दिन में भी अगर बात करें तो उत्तराखंड के कई इलाकों में आग अभी भी लगी हुई है, कई हेक्टेयर वन भूमि जलकर राख हो गई। ऐसे में सवाल है कि जो वन कर्मी हड़ताल पर है अपनी मांगों को लेकर, इस पर सरकार कब तक निर्णय लेगी। और सवाल वन मंत्री पर भी है कि उन्होंने अभी तक इस पर कोई ठोस समाधान निकालने की कोशिश नहीं की है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे और चिंता भी है चर्चा के साथ साथ प्रदेश के लिए। हमारे साथ इस वक्त वर्चुअली आशीष सैनी जी जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आशीष सैनी जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डी.के. पाल जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रांजल ढौंडियाल जी हैं जो कि भू कानून समिति के महासचिव हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। ढौंडियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे है, प्रदेश में फायर सीजन शुरू हो गया, दूसरी तरफ जो वन कर्मी हैं, वन आरक्षी और वन बीट अधिकारी, वो अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये मांग उनकी काफी पुरानी है। 2016 की जो नियमावली थी उसको दोबारा लागू करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि 2018 में जो संशोधन किया गया वो उनके लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कांग्रेस का क्या कहना है इस पर? देखिए, वन विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नोटिस भी दे चुके हैं और सांकेतिक धरना भी दे चुके हैं और अब वो अगले क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से उन कर्मचारियों के लिए हमारे पास एक बेहतर योजना होनी चाहिए कि हम उनको कैसे बहुत अच्छे ढंग से उनकी सेवाएं ले सके और उसके लायक उनको बना सके। यदि कोई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है तो कार्यस्थल पर उसकी क्षमता भी घटेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ कर्मचारियों के लिए। लेकिन यदि वन रक्षकों को जो वन आरक्षी है, यदि आर्थिक आधार के अलावा कोई और महत्वपूर्ण मांग नहीं है तो उन्हें तत्काल अपनी हड़ताल भी वापस लेनी चाहिए। इसका निवेदन मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि वो करे और अपनी हड़ताल जो है उसे खत्म करे, क्योंकि फायर से पूरा उत्तराखंड खतरे में है और उसको बचाव करने के लिए जो सबसे अधिक जो अनुभव है वो फायर का या जंगलों से बचाने की फायर लाइन बनाने का और कहाँ पर कैसे बनाना है, तो केवल वन आरक्षियों के लिए है। तो सरकार को तो इस मामले को पहले से गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन अभी भी जब जागो तब सवेरा वाली स्थिति है। यदि सरकार और मुख्यमंत्री यदि कोई कार्य करते हैं तो हमारा यही कहना है कि पहले हड़ताल के जो मुख्य मुद्दे हैं और यदि वो वित्तीय अधिभार नहीं है, सरकार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उसको बाद में सॉल्व कर ले, लेकिन बाकी मुद्दों पर बात करके आगे बढ़कर इस समस्या के समाधान के लिए और आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सरकार के प्रतिनिधियों को, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जैसे
और खासकर जो विभिन्न विभागों में समन्वय है उनका काम कर लेना चाहिए। तो हम इस पे सहमति रखते हैं, कुछ आंशिक रूप से उन वन आरक्षियों के लिए भी और सरकार के पक्ष में भी, ताकि कैसे करके वनों की आग से बचा जा सके, साथ साथ इनकी जो समस्या है उसका समाधान की ओर भी बढ़े। समाधान के लिए तो 5 लोग भी बैठकर यदि सरकारी दफ्तर में सेक्रेटरी के पास बैठकर बैठेंगे तो समाधान निकल आएगा। लेकिन उसमें मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि वो कहे कि हाँ इसका समाधान होना है, और जो वन क्षेत्र को आग से बचाने के लिए जो भी उपाय है उसमें कोई कमी कोर कसर नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि वनों को बचाने के लिए इस वक्त जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है उसमें यहाँ पर एक समाधान निकालना होगा। बहुत ज़रूरी भी है कि यहाँ पर अगर वन कर्मी, वन बीट अधिकारी जो संघ है जिन्होंने हड़ताल की चेतावनी दी और हड़ताल पर हैं भी, कई जगहों पर बैठे हुए हैं, काम प्रभावित अभी हो रहा है, लेकिन फायर सीजन की शुरुआत हो गई और जनवरी और फरवरी महीने में ही उत्तराखंड के कई जंगल अभी भी धधक रहे हैं। ऐसे में आने वाला वक्त हम लोगों के लिए और बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा कि यहाँ पर सरकार को सीधे तौर पर अभी एक निर्णय लेना होगा और उस निर्णय के बाद ही यहाँ पर तमाम चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भाजपा के प्रवक्ता अनुपंत जी भी जुड़ गए हैं। और अनुपंत जी, कांग्रेस ने कहा कि इस वक्त सरकार को निर्णय लेना होगा, बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फायर सीजन की शुरुआत हो गई और अभी जंगल जल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में तो ये चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या रास्ता निकाल रहे हैं आप लोग वन बीट अधिकारियों के लिए, वन आरक्षियों के लिए, जो कि फ्रंट पर डटकर इस आग को बुझाने के लिए सबसे जो फ्रंट पर काम करते हैं, वही लोग इस वक्त नाराज चल रहे हैं सरकार से अपनी मांगों को लेकर? जी बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जैसे कि जो ये समस्या है जंगलों में आग लगने की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पे आज से नहीं कई वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं स्वयं भी, अगर मैं बात करूं पार्टी के अलग भी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जंगली जानवर वाला जो केस है, जो PIL है, उस पर हम ही काम कर रहे हैं। और उसमें भी ये चीज़ें इसलिए डाली जाती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि हमको ह्यूमन साइड्स जितनी एक्सेसिबिलिटी है टेक्नोलॉजी की, टेक्निक्स की, उससे कहीं आगे बढ़कर हमको कार्य करना होगा। जी, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, बहुत रेयर है अभी वहाँ पर जंगलों में। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर भी लगातार जो है वनाग्नि के केसेस होते रहते हैं। और ये सही बात है, मैं इसमें बिल्कुल जो हमारे वरिष्ठ यहाँ पे नेतृत्व है, जो कांग्रेस से भी और जो बाकी लोग भी हैं, उन सबसे मैं बिल्कुल सही बात है कि हमको और आगे बढ़ के इसमें काम करना होगा। परंतु कुछ चीज़ें मैं इस पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पिछले साल जो आग लगी थी उसमें आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से या तो आप ही के चैनल में हम लोग बैठे थे या किसी और चैनल में जब हम लोग डिबेट में थे, तो उसी समय जो बात हुई, आपसी जो हम लोगों की बात हुई, और उसमें ही एक बात रखी गई कि किस तरीके से जो अभी वनाग्नि लगी है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। तो आपको याद होगा कि आनन फानन में ही एक डिसीजन हुआ जो यहाँ पे पहले डिसाइड हो चुका था कि हम लोग हेलीकॉप्टर्स से उसे बुझाएंगे। और उसके बाद यहाँ से ही बात गई, विपक्ष के लोग भी थे, पक्ष के लोग भी थे, और जब आपस में बात हुई तो सरकार से बात हुई और CM साहब के ऑफिस से डायरेक्टली एक डिसीजन आता है कि आप हमारे से हेलीकॉप्टर्स ले जाइए और फटाफट जितना भी हो सके वहाँ पे पानी उसको बुझाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब हम वनाग्नि की बात कर रहे हैं और पहाड़ी क्षेत्र, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह का जो हमारा जो जंगल है वो काफ़ी, मतलब वो एक सीमा में नहीं है। अगर हम बात करें, मैं पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूं, सल्ट तक की अगर मैं जंगलों की बात करूं, तो क्या है कि ऊपर से अगर आप देखने में भले ही वो आपको एक पर्टिकुलर जंगल लग रहा होगा, लेकिन नीचे की उसमें फायर लाइंस किस तरह की बनाने की आवश्यकता है, किस तरह की फायर लाइंस वहाँ पर बनी है, किस तरह के पेड़ वहाँ पर हैं, चीड़ के पेड़ हैं, बांज के पेड़ हैं, किन जंगलों की हम बात कर रहे हैं और कहाँ पे ये अग्नि लग रही है, किस तरीके से लग रही है। तो वो सारी चीज़ों को अगर हम देख के चलें तो ये वो एक कैटेगरी में नहीं आता। इसीलिए टेक्नोलॉजीज़ का अब सहारा लिया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। और मैं अभी भी, हम अपनी गवर्नमेंट में रहते हैं, ऑफिसर्स के साथ में कॉन्वर्जेशन में रहते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ में कॉन्वर्जेशन में रहते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज़ को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। ड्रॉपिंग बॉल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आज की डेट में यूटिलाइज हो रही हैं, बाहर की कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर भी बात करी जा रही है। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, जिस तरह का हमारा क्षेत्र है, उसमें वो कितना प्रभावशाली होगा उसके ऊपर में विचार किया जा रहा है। टीम्स बनी हुई हैं, रैपिड एक्शन फोर्सेस भी अब बन रही हैं। और जहाँ तक की बात है, देखिए, ये लोग हैं जो हमारे बीट अधिकारी हैं, ये एक फौज से कम नहीं है इस मामले में।
नहीं, सवाल यही है, सवाल पर आ जाता हूँ। आप ठीक है, आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया। सवाल यही है कि जो वन बीट अधिकारी हैं और वन आरक्षी, वो तो धरने पर है ना। फायर सीजन शुरू हो गया तो अभी तक सरकार क्या कर रही थी? अभी तक तो इन लोगों को मना लेना चाहिए था, या तो उनकी मांगे मान लेते या फिर उनको कोई आश्वासन देते। नहीं, बिल्कुल, देखिए उस पे भी बात चल रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि सभी के सभी वहां पे बैठे हैं। जब एक पूरी संस्थान बैठता है, आपस में बातचीत वार्तालाप होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कभी भी नहीं होता है, ना ही किसी सरकार में होता है कि आपसी बातचीत ना हो। कुछ चीजें हैं जो ये बीट ऑफिसर्स भी अपनी बात मनवाने की बात कर रहे हैं, और समाज के जितने भी दायित्वधारी लोग हैं उनके साथ मिलकर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। बातचीत हो रही है, लगातार बातचीत के दौर जारी हैं, और उसी के तहत एक अच्छा डिसीजन इसमें लिया भी जाएगा। साथ ही साथ सरकार को यह भी देखना है कि किस तरीके के और डेवलपमेंट्स आगे हों, जिससे कि ये जो जैसे आप बोल रहे हैं कि फरवरी से, तो ज्यादातर फरवरी से तो बहुत, अभी तो हम बहुत छोटा देख रहे हैं, मार्च अप्रैल में जाते जाते तो ये अंधाधुंध यहाँ पे आग की जो वो है वो बढ़ जाती है। कहाँ पे किन लोगों को रखना है, समझ लीजिए कोई बोलते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट इस तरीके से किया जाए कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा लोग हो जाए, जैसे मांगों में आता है ना। फिर आता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोगों को फैसिलिटीज दिए जाएं, वहां पे वो टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे जाएगा इस साल। या जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाएगा, एक ऐसे क्षेत्र में रखा जाएगा जहां पे हम लोग एक्सेसिबिलिटीज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को मैनुअल एक्सेसिबिलिटी करनी है। तो उन सारी चीज़ों के डिसीजंस भी चल रहे हैं। इसी बेसिस पे उन लोगों से लगातार वार्तालाप भी चल रही है, और जल्दी आप देखेंगे कि ये जो समस्या है, क्योंकि ये समस्या बड़ी है, उन लोगों की भी है, हम लोगों की भी है। आखिरकार हम लोग एक ही तरह के लोग हैं, एक ही जगह से उठ के आ रहे हैं, और आपसी ये जो मतभेद हैं, जो चीज़ उन लोगों को लगता है सही है, जो चीज़ डिपार्टमेंट को लगता है सही है, इनमें आपस में जब मतभेद हो जाता है तो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत जल्दी ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, और आप देखेंगे कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टाइम पे जो पॉलिसीज़ हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स काम करेगी, और रैपिड एक्शन फोर्स का स्पेसिफिक मतलब यही है कि जंगल जो है वो बचाना है। देखिए पाल जी, भारतीय जनता पार्टी की बात हमने सुन ली। आज का हमारा विषय ये है कि वन बीट अधिकारी और वन कर्मी हड़ताल पर है। फायर सीजन आज से शुरू हो गया। अगर ये लोग हड़ताल पर रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती जो हमारे सामने आग की आने वाली है, वो और बड़ी चुनौतियों में जो है बदल सकती है। देखिए रवि जी, जिस राज्य का 65% से भी ज़्यादा भूभाग पहाड़ी क्षेत्र हो यानी वन क्षेत्र हो, और ये आपने अक्सर देखा है, आपने खुद भी कहा है कि हर साल फरवरी और मार्च में कहीं ना कहीं आगजनी का वनों में कार्य शुरू हो जाता है। और हमारी जो सरकार का जो विभाग है, जिसको हम वन विभाग कहते हैं या उसकी कार्य प्रणाली कहते हैं, या वन नीति की बात हम करें, तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम ओवरऑल देखें तो वन विभाग पर सरकार कभी भी तटस्थ नहीं रही, कभी भी दुरुस्त नहीं रही कि पहले से उसके ऐसे इंतजाम रहे हों आग को लेकर के, आग जलने को लेकर के। क्योंकि जबकि 3-4 पॉइंट ऐसे हैं उत्तराखंड के, जिसमें रामनगर से लेकर के सल्ट वाला एरिया, और ये हमारा आग दूसरी तरफ आ जाते तो इधर पौड़ी की तरफ चले आते हैं, अक्सर यहाँ पे आग लगती है। और फिर आप अल्मोड़ा में चले जाते हैं, अल्मोड़ा के भी ऊपरी वाले हिस्से में उधर भी आग लगती है। 4-5 पॉइंट ऐसे जहाँ आग प्रारंभ होती है, लेकिन सरकार फिर भी अपने आप में कुंभकर्ण की नींद सोई रहती है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। हम पहली बात तो हम अपने राज्य में 25 साल होने जा रहे हैं, हम अपने राज्य में खेल नीति नहीं बना पाए, भू कानून नहीं बना पाए। हम तमाम, अभी थोड़ा बहुत खेलों पर बात आएगी तो खेलों पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ उपलब्धियां मिली है, लेकिन खेल नीति हमारे यहाँ की कोई नहीं है। और तमाम चीज़ों में हम नीतियों में तो फेल हो गए, और नीतियों के ना बनने के कारण से आज तमाम कर्मचारी हों, राज्य आंदोलनकारी हों, या दूसरे भू कानून के लिए लड़ रहे हो, या वन अधिनियम 1950 के लिए बात हो रही हो, तमाम चीज़ों पर अभी भी हमारे जो अधिकार हैं वो सुरक्षित राज्य में नहीं है। और वो सरकारों का फेलियर है, उसमें कांग्रेस हो भाजपा हो, दोनों उसमें जिम्मेदार रही है। और इसीलिए हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से मजबूत नीति, वन की बात हो रही है, वनों की बात हो रही है, तो वनों पर हम मजबूत नीतियाँ आज तक बना नहीं पाए हैं। वो आधे अधूरे सोच के साथ में हम उत्तराखंड के परिवेश को लेकर चल रहे हैं, जो काफ़ी नहीं है। और इसीलिए जब ये आग लगती है तो ये हाथ पैर फूल जाते हैं। कर्मचारी चलो इस बार तो हड़ताल पर है, तो लेकिन हर बार हड़ताल पर तो वो रहते नहीं है। अब सरकार उनकी हड़ताल को किस तरह से ले रही है, ये किस प्रकार से उनको मनाने की बात कर रही है, ये तो हमारे आदरणीय है पंजू जानते हैं। जबकि मेरी जानकारी में जो बात है, अभी भी पुख्ता गंभीर रूप से सरकार ने इन कर्मचारियों के साथ में बैठ करके अभी कोई चर्चा परिचर्चा नहीं की है। उनकी हड़ताल को लेकर के, उनकी जरूरतों को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के। अभी भी वो अपने अधिकारों और उनके सुरक्षित होते तो हड़ताल से वापस आ जाते, या बातचीत का जरिया
हमको बनाने के लिए एक कमेटी बनानी पड़ती है सरकार को। वो कमेटी कहाँ बनी है, मैं पूछना चाहता हूँ पंजी से। तो ये कह देने से टीवी के सामने के बातचीत चल रही है, ये चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यदि बातचीत चल रही होती तो निश्चित रूप से ऐसी आगजनी होने पर कर्मचारी भी बहुत अपने राज्य के प्रति हितैषी होते हैं। उनको पता होता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर वो आरक्षी है या और कोई जिम्मेदारी पर है, किसी भी पद पर है, वो समझते हैं इन बातों को कि हमारी आखिर जिम्मेदारी क्या है। कर्मचारी जितना समझता है उतना सरकार भी समझेगी, तो निश्चित रूप से हमारे कर्मचारी के भी अधिकार और राज्य के जो वन, ये हर साल मतलब सैकड़ों नहीं हजारों हेक्टेयर जल जाते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है और हम इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, तो ये फेलियर सरकार का है। इसको जिम्मेदारी लेकर के सरकार को आगे आना चाहिए और कर्मचारियों की तुरंत हड़ताल को निरस्त करा करके, उनको वादा करके, पक्का वादा करके, झूठा वादा नहीं, उनको हड़ताल से वापस बुलाना चाहिए। ठीक है, मैं जाता हूँ प्रांजल ढोंडियाल जी के पास। प्रांजल जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तराखंड में, एक बड़ा सवाल है कि हम भी देखते थे जब हम बचपन में कि लोगों का जंगलों से बहुत लगाव था। आसपास के इलाकों में आग लगी तो वो वन कर्मचारी को नहीं ढूंढते थे, खुद ही जो है पानी लेकर और जो भी अपना घास पत्ती से उस आग को बुझाने की कोशिश करते थे। आज के वक्त में ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। जब लोगों के घरों तक या गाँव में आग पहुँच गई तो उसके बाद लोग जागते हैं, जंगलों से दूर हो गए लोग। कहने का मतलब ये है, एक तो इसकी मुख्य वजह, दूसरी तरफ ठीक है हड़ताल पर वो तो सरकार का है कि सरकार किस तरीके से उन लोगों को मनाए, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण है। और इस जनवरी और फरवरी महीने में बहुत सारी जगह आग लगी हुई है। मैंने खुद देखा, पहाड़ में गया तो बहुत सारी जगह आग लगी हुई है। आने वाले वक्त में तो चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इस बार। ढोंडियाल जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये बड़ी विडंबना है और ख़ासकर इस प्रदेश में जहाँ पर हमारे साथीगण भी बता रहे थे कि ज़्यादातर हिस्सा जंगल का है। जी। और जो हम शुरुआत में जो पलायन की समस्या हम बार बार ये देख रहे थे कि यहाँ पर जो है जो लगातार पलायन हो रहा है, उसकी वजह से हमने देखा हम वनों से दूर होते जा रहे हैं। हाँ। और उस चीज़ का मूल कारण भी हमारी सरकारों की जो है वनों को लेकर जो नीतियां हैं और लोगों को जो लेकर नीतियां हैं, उसी पर सारी चीज़ें आकर टिकती हैं। ना तो पहाड़ों में एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था है और ना ही वहाँ शिक्षा व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अभी आपने सुना होगा 3000 स्कूल बंद हो गए हैं। स्वास्थ्य उसका हाल आपने देखा ही हुआ है, ना डॉक्टर्स हैं ना मेडिसिन हैं, पहाड़ों में कहीं कुछ है ही नहीं। इसीलिए वहाँ से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं, ज़्यादातर लोग नीचे की तरफ आ गए हैं। तो जो है एक सामाजिक ढांचा था जो उन जंगलों को भी संरक्षित करता था, वहाँ आग बुझाई जाती थी और उसमें तमाम तरह की चीज़ें होती थी, वो पूरी तरीके से वहाँ पर सरकार ने नीतियों के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया गया है। और आप जब भी सरकार से सवाल पूछेंगे, अभी मैं भाजपा के भी उनको सुन रहा था, प्रवक्ता जी को भी सुन रहा था, आप जब भी उनसे सवाल पूछेंगे कुछ वो आपको जवाब देंगे, कुछ मतलब वो टेक्नोलॉजी पे ले जाएंगे। आप सवाल पूछेंगे कि वन आरक्षी भर्ती जो वहाँ हड़ताल पर बैठे हैं उनकी मांगों का क्या हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी पे ले जाएंगे कि हम इसका टेक्नोलॉजिकल एक सॉल्यूशन देंगे। देखिए, सीधी सी बात है, वहाँ पर वो मेरी बात हुई उनसे, वो 2016 की जो नियमावली थी उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो 2018 में चेंज हुई। 2016 में जो नियमावली थी उसमें 100% पदोन्नति के साथ व्यवस्था की गई थी उनके लिए, लेकिन उसके बाद 2018 में उसमें संशोधन किया गया, उसमें 33% जो है डायरेक्ट भर्ती का नियम उसमें लाया गया। तो उसकी क्या जरूरत थी? ये वो चाह रहे हैं कि 2016 की वही व्यवस्था इसमें लागू करी जाए। और अपने आवासीय भत्ते को लेकर वो बोल रहे हैं, भाई वो किसी भी जो है जब किसी उसको पकड़ कर लाते हैं तो क्या वो पकड़कर अपने जहां पर उनका परिवार भी रह रहा है उस आवास में जो उसमें दिया गया है उन्हें प्रेमाइसेस में, तो क्या उसको जो है अपने साथ बिठाकर वो खाना खाएंगे उस अपराधी के साथ? वो इनकी एक मांग है, उस भत्ते को बढ़ाया जाए, उनको अलग व्यवस्था की जाए। तीसरी उनकी मांग है सिंगल स्टार की। उन्होंने कहा कि जो वन निगम का जो एक डिपार्टमेंट है उसमें जो है जो स्केलर का पद होता है उसको 1 स्टार मिला हुआ है, जबकि उनको जो है ज़्यादा वेतन मान जो उनका दिया गया है जो बेसिक है उनका 2000 का है। 1800 वाले को 1 स्टार दिया गया है, 2000 वाले को स्टार नहीं दिया जा रहा। तो वो एक मांग कर रहे हैं कि भाई 1 स्टार हमें इसमें मिला जाए। तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या कोई जो है इसमें वित्तीय बोझ जो है सरकार के ऊपर पड़ रहा है? इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा है कि जो है सरकार बहाने इस तरीके से बनाती है, उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है। और जबकि अब फायर सीजन जो है लागू हो गया है और वन आरक्षियों की भी ये बड़ी मतलब उनकी विडंबना है। वो कह रहे हैं बिल्कुल हम काम पर जाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा जो है उस आग में जंगल के साथ साथ हमारी ही जो है जो डिमांड्स है वो क्यों झुलस जाती हैं। तो सरकार इसकी जो है वो क्यों नहीं लेती है इसमें? और ये तो बड़ा बहुत आसान है, 4 लोग बैठिए और वन मंत्री जी को बिठाइए,
सुबोध उनियाल जी बार बार इसमें जो है हर बार जो है एक बड़ा टेक्निकल वो लेके आते हैं, प्लान लेके आते हैं किस तरीके से उसको इस बार करा जाएगा, ऐसा किया जाएगा, लेकिन आप देखते हैं हर बार वो जो है जंगलों में आग बढ़ती जा रही है, वो कम तो कभी हुई नहीं है। तो वो जो है समस्याएं आप देखिए, ना वन विभाग के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं तो उनकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान नहीं है। आप बताइए कितनी ट्रेनिंग अभी तक जो है वन विभाग की जो है इसने करवाई है, वन मंत्रालय ने करवाई है, कोई उनके पास वो नहीं है। आप देखिए हथियार नहीं है, हथियार हैं तो उन्हें चलाने की अनुमति नहीं है, उनकी ट्रेनिंग का भी कोई प्रोसेस नहीं है। इतनी सारी समस्याओं से वन विभाग जूझ रहा है, लेकिन जब भी आप सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा जर्मनी, यूरोप और वहाँ की टेक्नोलॉजी से इस चीज़ों को वो करने का, जबकि आपके सीधे सीधा सवाल पूछा जा रहा है। ये सिंपल सी डिमांड्स हैं जिनका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। हाँ, आज हम एक चिंता पर बात कर रहे हैं कि जो लोग हड़ताल, और आपने बता भी दिया, मैं चाह रहा था कि मैं एक बार फिर से इन चीज़ों को बताऊँ, आपने बहुत क्लियर कर दिया कि जो मांगे हैं वो बहुत बड़ी मांगे भी नहीं है, अगर उन पर चाहे तो डिसीजन लिया जा सकता है। हम चर्चा को जारी रखेंगे, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में आज से फायर सीजन शुरू हो गया और हम देख रहे हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में ही उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगल आग से धधक रहे हैं। आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती हम सबके बीच है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बीच बड़ी चुनौती यह है कि वन आरक्षी संघ, वन बीट अधिकारी हड़ताल पर है अपनी कई मांगों को लेकर, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन हमने लिए, साथ ही साथ प्रांजल ढोंडियाल जी से हमने बात की, जो कि भोग कानून समिति के महासचिव हैं। उन्होंने भी बताया कि जो मांगे हैं उन पर अगर सरकार चाहे तो अमल किया जा सकता है। अब ये चिंता है हमारे लिए जंगलों को लेकर, और इसी वजह से इस वक्त हमारे साथ जेपी मैठाणी जी हैं, पर्यावरणविद हैं, वो वर्चुअली जुड़ गए हैं। मैठाणी जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा पे। नमस्कार, धन्यवाद जी। जेपी मैठाणी जी, इस वक्त जनवरी और फरवरी के महीने में जिस तरीके से उत्तराखंड में जंगलों में आग देखने को मिल रही है और तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप तो पर्यावरणविद हैं, हम आम व्यक्ति हैं, आम लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि जब गर्मियां अपने पीक पर होंगी तो उत्तराखंड के जंगलों का क्या हाल होगा। ये भी थोड़ा सा समझाएगा कि हमको कितनी चिंता करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा या नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार की जो कोशिशें हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए इस बार, ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके, और क्या कोशिशें की भी जा सकती हैं। धन्यवाद आपको, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। अब बहरहाल ये देखें कि जैसे कल परसों की 2-3 घटनाएं, प्रमुख घटनाएं हमारे संज्ञान में आई कि उर्गम में जंगल में आग लग गई, या रुद्रप्रयाग में 1-2 जगह की घटनाएं थी। और आप देखेंगे उसके तुरंत बाद जो क्लाइमेट साइकिल चेंज हुआ, वो औली में आज बर्फ गिरी है, या पीपलकोटी जोशीमठ के आसपास बारिश हुई है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस तो हैं ही। लेकिन अगर आप पिछले 80 दिनों का एक जनरल फेनोमेना देखें 15 दिसंबर के बाद या 14-15 दिसंबर के बाद, तो आप देखेंगे कि सुबह और शाम ज्यादा ठंड थी कंपैरेटिवली पिछले दशकों के, और दिन का तापमान कई लोग धूप में छाता लेके पहाड़ों में घूम रहे थे, यानी कि दिन में अति गर्मी हो रही है, सुबह शाम ठंडा हो रहा है। बिल्कुल, ये एक डिस्टर्बेंस है, वेदर डिस्टर्बेंस। लेकिन इस वेदर डिस्टर्बेंस के बीच हम सबको सजग रहना पड़ेगा कि जब दिन का तापमान अधिक सामान्य वर्षों की अपेक्षा अधिक होगा तो जंगलों में आग भड़कने की संभावनाएं अधिक हैं। हमारे उत्तराखंड में सारी की सारी जितनी भी वन अग्नि की घटनाएं हैं वे पूर्णतः मानव जनित हैं। वो मनुष्य द्वारा ही लगाई जाती है, और ऐसा तो है नहीं कि कोई विदेशों से आके यहाँ के जंगलों में आग लगा रहा है। हमारे ही लोग हैं जो जंगलों को कतिपय अन्य कारणों से आग में झोंक देते हैं। जैसे बकरी, कुछ लोग कहते हैं कि बकरी वाले कहते हैं घास जल्दी रीजेनरेट हो जाए इसलिए आग लगा दी जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल अब धान वगैरह के लिए उखेड़ वाले खेतों को तैयार किया जाता है, तो वहाँ आड़ा फूकना, मतलब खेत का जो रॉ मटेरियल है खरपतवार को जलाने के लिए उस दौरान आग फैल जाती है हवा के साथ। तो एक तो ये पक्ष रहा कि हाल जो आपने 2 प्रश्न पूछे थे कि हाल क्या है, तो ओवरऑल चिंताजनक बात है। इस बीच शीतलाखेत मॉडल की बहुत बात हुई, लेकिन शीतलाखेत मॉडल में सबसे बड़ी बात है वो है कि भूमि को नम रखा गया है, भूमि में मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन किया गया है ताकि आग भड़के नहीं।
दूसरा सीड जंगलों से पिरुल को इकट्ठा करने के लिए 50 रुपए किलो का एक हमने भी सुना था, अखबारों में भी छपा कि पिरुल 50 रुपए किलो खरीदा जाएगा। लेकिन कहाँ कहाँ किस गांव में, किस ग्राम पंचायत में पिरुल खरीदा गया? लोग कह रहे हैं कि एक्चुअल में तो 8 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। तो पिरुल की बात भी ये एक तरह से झूठी साबित होती है। सरकार एक्चुअली इस बार थोड़ा सा ये है कि मुख्यमंत्री जी ने यूएसडीएमए के साथ मिलकर एक बैठक का आयोजन किया और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उससे जोड़ा, तो एक तरह से अवेयरनेस लेवल तो ठीक है। लेकिन अवेयरनेस लेवल के साथ साथ वन और विभाग के अधिकारियों के पास संसाधन क्या है? उनके पास अच्छी क्वालिटी के जूते नहीं है जो फायर कंट्रोल कर, मतलब जो वनाग्नि के समय उनके पाँव को सुरक्षित रख सके। उनके पास उस तरह के वो फायर रिपेलेंट, टेम्परेचर रिपेलेंट सूट नहीं है, हेलमेट नहीं है। इवन कि हमारे यहाँ आज भी जंगल की आग को झटकों से, मतलब हरी पत्तियों की डंठलों को काटकर, पेड़ों की डंठलों को काटकर आग बुझाई जाती है, जबकि उनके पास रैक होना चाहिए था, हाइड्रेंट होना चाहिए था। लेकिन कई जगह ऐसा है कि सड़क से दूर की जगह, गांव में तो, जंगलों में तो वाहन नहीं पहुंच सकते, अग्निशमन यंत्र नहीं पहुंच सकते, तो उसमें जन सहभागिता ही बढ़ाई जाएगी। और जन सहभागिता के नाम पे फॉरेस्ट वॉचर्स को समय पर तनख्वाह न देना, वन पंचायतों को सुदृढ़ नहीं करना, वन पंचायतों में जबरदस्ती शासन प्रशासन का दखलंदाजी और वन विभाग के लोगों की दखलंदाजी, वन नीति के अंतर्गत गांव का अधिकार वनों पर सीमित कर देना और वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को अनेक अन्य कारणों से प्रताड़ित करना, उनको जंगलों से दूर करता है। इसी वजह से चिपको के जननी वाले इस प्रदेश में वनों और मनुष्य के बीच जो सामंजस्य था, जो तालमेल था, जो भावनात्मक रिश्ता था, वो टूट रहा है। और इस विभाग के मुखिया की कभी हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेशन नहीं देखा। जो हमारे वन मंत्री हैं, हमने कभी नहीं देखा कि वो वन विभाग के संघ के साथ ओपन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करे, उनकी समस्याएं समझे, उनको कहाँ पे किन उपकरणों की आवश्यकता है, उपकरणों की आवश्यकता है, उसके लिए विभाग कोई समुचित प्रावधान करे समय पर। वो सब तब होता है, तब कुआं खोदते हैं हमारे यहाँ जब आग लग जाती है। तो ये व्यवस्था एक मैनेजमेंट का हिस्सा भी है और उस विभाग के मुखिया की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कर्मचारियों को, अपनी वन पंचायतों को, अपने जंगलों के प्रति ईमानदारी से अपना पक्ष रख सके। जी 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 बिल्कुल मैठानी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है इस चर्चा में। और अनुपम जी, जिस तरीके से सवाल आए, दो चीजें, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई, मुख्यमंत्री जी ने तो खुद बैठक की और बैठक मॉक ड्रिल भी हुई, उन्होंने अधिकारियों से भी पूछा, समन्वय बनाने की बात की तमाम विभागों के साथ, लेकिन मंत्री जी पर भी सवाल है। जी, मैं पहले ना दो चीजों के आंसर दे दूं। जैसे कि बात हुई यहाँ पे, जब मैं शुरुआत में मैंने बोलना शुरू किया था, तो उसमें दो बातों की अहम बात जिसकी हम बात कर रहे थे वो थी कि अग्नि जो लग रही है उसके लिए क्या तैयारियां हैं। तो जो मैंने सबसे पहले बात कही थी उस विषय पे कही थी। जहां तक की बात है कि कर्मचारियों की, तो जब मैं बात कर रहा हूं कर्मचारियों की मांग की, तो 2016 में जो उन्होंने बोला, जो 2016 की जो नियमावली है वो जो स्थगित है, उसको आप क्यों नहीं लागू करते। तो उसके विषय में मैंने ये बोला था कि उसके विषय में ही सरकार जो है वो सोच भी रही, किस तरीके से उसको अप्लाई करेगी। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि 4 लोग बैठ जाएंगे, 4 लोग बैठ के उसको तय कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें कई सारी समानताएं देखनी पड़ती है, किस तरीके से वो लागू होगा, कितने सारे लोगों के ऊपर वो लागू होगा, कितनी चीजें, कितनी रिसोर्सेज उसमें देने पड़ेंगे। बहरहाल जो मैथानी जी ने बोला, मैथानी जी ने सही बात बताई, परंतु मैं उसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने बोला झटके से आग बुझाई जाती है। जी हाँ, बुझाई जाती है, गांव में हम लोगों के यहाँ भी बुझाई जाती थी, लेकिन हम धारों के पास में भी वो झटकों से ही आग बुझाते थे। क्या हम लोगों को नहीं पता था कि वहां पे पानी से हम बुझा सकते हैं? परंतु क्या है, जो छोटी आग होती है वो झटकों से हम लोग बुझाते थे, बड़े बड़े पत्ते लेके, बड़े बड़े झाड़ लेके। वही जो अग्निशील झाड़ भी होते हैं उनसे भी झटकों से उस आग को बुझाया जाता था। जो ऊपर असेंडिंग जो आग चल रही होती है उसको उस तरीके से नहीं बुझाया जाता था, उसको ऊपर की तरफ से आप बुझा नहीं सकते, नीचे से ही आपको जाके उसको बुझाना पड़ता था। बहरहाल कुछ जगहों पे हम लोग जो आज भी है, अब देखिए क्या है कि जब ये लोग वहां पे कम हो गए, गांव में लोग कम हो गए, तो एक बड़ी चुनौती ये आ गई है कि जैसे आप बात कर रहे थे लोगों की जिम्मेदारी होने का, तो हाँ, जिम्मेदारी तो लोग अभी भी ले रहे हैं, परंतु लोग वहां पे जब कम हो जाते हैं तो हम लोग वहां पे अवेयरनेस की बात करते हैं कि देखिए आप खेतों में आग लगाइए, घास सॉफ्ट आती थी, एक तरह का लोगों का एक थोड़ा
जब हम छोटे थे तो होता था कि भाई आग लगा दो, घास सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन लोगों को अवेयर किया गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को अवेयर करें, ठीक है, सरकार का काम भी अवेयर करना है। सवाल ये उठ रहा है कि लोग जंगलों से दूर क्यों हो रहे हैं? जंगलों से क्या दूर आप लोगों ने उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश की? वन पंचायतों में इस तरीके की बात आ रही कि जिन लोगों को जो फायर वॉचर रखे गए समय पर उनको वेतन नहीं दिया जाता। अब जब वेतन नहीं दिया जाएगा तो कैसे वो आग बुझाने के लिए आगे आ पाएंगे? नहीं, सवाल ये देखिए सवाल ये है, आप बोल रहे हैं कि लोग जो है जंगल से दूर हो जा रहे हैं, ये एक ना जनरलाइज आपने एक टॉपिक नहीं, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लोग जब शुरुआत में जंगलों में आग लगती थी लोग भागे चले जाते थे, लेकिन आज उन जंगलों से दूर हो गए हैं। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब लोग गांव में कम हो गए हैं, जिन वन पंचायतों से लोगों को बेनिफिट, अब समझ लीजिए मेरे गांव में आज की डेट में 60 लोग हैं, ठीक, मेरे गांव में जो 60 लोग हैं उनमें से इससे पहले वहां पे करीब करीब 500 से 600 के आसपास के हमारे यहाँ लोग थे। तो जंगलों से हमारे यहाँ की हमारा एक पर्टिकुलर हमारी वन पंचायत है, ठीक, हम एक पैसा, जैसे आपको पता होगा, कुछ पैसा हम लोग सबमिट करते थे, उसके बाद एक पेड़ काटने की हम लोगों को इजाजत होती थी। इसी तरीके से चलता था ना कार्य, इसी तरीके से हम लोग कार्य करते थे, घरों के लिए लकड़ी लाते थे, जलाने के लिए लकड़ी लाते थे, ठीक। अब मेरे गांव में आज की डेट में अगर 60 लोग हैं तो वो जो बाकी के लोग हैं वो कहाँ हैं? कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ बिजनेसेस में कहीं कहीं पे हैं, तो उन लोगों की फॉरेस्ट से रिक्वायरमेंट्स कम हो गई हैं, बाहर में उसकी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स कम हो गई हैं। तो वो जो दूरी का कारण है, किन वजहों से वो दूरी का कारण है, वो तो देखना पड़ेगा ना। मेरी रिक्वायरमेंट उस जंगल से कितनी आ रही है? आज भी डेट में भी हम ये मान के चलते कि हमारी संपत्ति है, ये मेरी यहाँ से यहाँ तक मेरी संपत्ति है, पर उस संपत्ति से मेरी रिक्वायरमेंट घर की हो ही नहीं रही है। मेरे घर में गैस आ गई है, मैं हर दिन जंगल जाता था, लकड़ी लेके आता था, अभी मेरे घर में गैस है तो मैं नहीं जाता हूँ। आज भी जब मैं गांव की तरफ में जाता हूँ, जब मैं गांव है तो जंगल नहीं, जंगल कैसे देखिए देखिए जंगल बचाने की, उस जंगल से लकड़ी नहीं चाहिए तो इसलिए अब आप जंगल जा नहीं रहे, सरकार कह रही है जंगल बचाना है, तो जंगल कैसे बचेंगे? अब देखिए यही मैं बता रहा हूँ, ये देखिए 2 पॉइंट से समझने की आवश्यकता है। ये मैंने आपको कंडीशन बताई था, मैंने ये नहीं बताया कि वो उस कंडीशन का समाधान नहीं होगा। तो पहले क्या होता था, आप एक जो सरकार इस वक्त प्रदेश में है, आप उसके प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार की कोशिशें क्या है। मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ किसी सवाल पे। वही आपको बताना, वन कर्मचारी 2016 की नियमावली को वापस करने की बात कर रहे हैं आप। वन मंत्री जी ने कितनी बात की, वो उस नियमावली को लेकर के आखिर वो वापस क्यों नहीं हो रही है? क्या कोई प्रेस नोट जारी किया गया वन मंत्री की तरफ से कि भाई ये दिक्कत है इसलिए नहीं हो रही है? 2018 में आपकी सरकार थी, 16 में कांग्रेस की थी, संशोधन करने वाले आप हैं। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पहले सब सवाल का जवाब दे लेता हूँ, फिर मैं आपके बाद इस वाले सवाल का भी जवाब। नहीं, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो मैंने सवाल किया, एक मिनट पाल साहब आप जोड़ दीजिए, आप भी जोड़ नहीं, आप बात रखिए, मैं तो नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट, कोई बात नहीं, पहले रख लीजिए। जब उत्साहित हो रहे हैं तो बता देते हैं, ये सरकार का फेलियर है सीधा सीधा। जब हम वन नीति पर काम नहीं करेंगे, देखिए 25 साल हो गए, जो फिर कहूँगा 65% से ज्यादा भूभाग जिसका वन क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, और वहां पर हम जो लोग प्लान कर रहे हैं उसका कारण नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? चकबंदी पर क्या क्या होता है, सरकार क्या निर्णय लिया आज तक सरकार ने? क्या चकबंदी को हम वनों से जोड़कर नहीं देखेंगे? अच्छा ठीक है, तमाम चीजें और सवाल क्या है इसमें? आप ये तो आप नहीं वो ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब, एक मिनट, डीके पाल अनुपम जी, सवाल ये है कि वो चिंता है हमारी, सवाल इसलिए आप सरकार से, आप कोई भी होता मैं उनसे सवाल करता हूं। चिंता ये है कि जब 2016 में 100% पदोन्नति का उसमें मामला था, उसको संशोधित किया गया 2018 में। अब 18 का जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन को वन बीट अधिकारी और वन आरक्षकों के लिए वो दिक्कत है, ठीक है, उनको अब 100% वहां पर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, प्रमोशन रुके हुए हैं, 1 स्टार की बात की जा रही है, वेतन की बात की जा रही है, वर्दी की बात की जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर वन मंत्री ने अभी तक कोई कदम उठाया? मैं इतने हड़ताल देख रहा हूं, वो लोग बैठे हुए, उनके बीच वन मंत्री तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। आज भी हम वन मंत्री को दिन भर ढूंढते रहे, आज हमें भी नहीं मिले, कैसे होगा? और आज वो दिन है जब फायर सीजन शुरू हो गया है उत्तराखंड में, चिंता है इस बात की। ठीक है केंद्रा जी, अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। आप ये बोल रहे हैं कि आपने वन मंत्री को ढूंढा, वन मंत्री वहां पे नहीं गए। तो देखिए ऐसा है, वन मंत्री जब अपनी डिपार्टमेंट के साथ में बात करते हैं, अपने ऑफिसर्स के साथ में बात करते हैं, उसके ऊपर कार्य होता है। आप बोले कि वन मंत्री जी, कल अगर वन मंत्री जी उनके बीच में चले जाते हैं और हम कोई पॉलिसी नहीं बनाते, हम ये नहीं देखते हैं कि भाई हमारे बजट्स कितने हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हम कितने रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, और सीधे हम वहां पे जाके मुंह उठा के चले जाते हैं कि नहीं, हम आप लोगों की चीजों का गलत बयानबाजी करके चले जाते हैं, तो आप हमको पकड़ेंगे। समझिए मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए। तो होता क्या है कि इस पूरे दौरान आप बोल रहे हैं कि जब ये समस्या आई हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं साहब, पूरे साल भर से, जब पिछली बार भी आग लगी थी उसके टाइम से लेकर अभी तक की पॉलिसीज तो बनी रही है।
उसके बाद में कर्मचारियों के ऊपर में जब हम लोगों ने देखा कि कितने रिसोर्सेज हम किसको कहां कहां पे सप्लाई कर सकते हैं, उन सबके सामने हमने ये अपनी जो संशोधित पॉलिसी थी वो रख ली थी। ये पॉलिसीज रखने के बाद में आज की डेट में भी वन मंत्री जो नई नई परेशानियां आती हैं उनको अपनी डिपार्टमेंट के साथ में काम करते हैं, मिनिस्ट्री के साथ में काम करते हैं। जब एक ठोस सोल्यूशन आ जाएगा तो उस सोल्यूशन को लेके आपके सामने आएंगे ना, या कि सिर्फ एक तरह का देखिए खाली भांडा लेके बाहर आ जाए और उसको बजाते रहे, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है पंजी, आपका कहना यह है कि सरकार उस पर काम कर रही है, वाकई में सरकार कर भी रही होगी, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री जी खुद गंभीर है, वो तो बैठक ले रहे हैं ना कि हमें आग से जंगलों को बचाना है, फिर एक आंकड़ा भी तो देना पड़ेगा कि पिछले वर्ष इतना हेक्टेयर जला था, हमने कोशिश की तो कम हो गया। जी जी, मैं ये भी देना पड़ेगा। इसीलिए मैं बात बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि जब हम ये जंगल में लगने वाली आग की बात कर रहे हैं ना, तो जंगल में लगने वाली आग की जब हम बात करते हैं तो कई सारे मॉडल्स जो आप जिसके विषय में बात कर रहे थे, जिसके विषय में मैथानी जी भी बात कर रहे थे, ये प्रयास ऐसा नहीं कि जब आग लगी तब हम काम करने आए। काम चल रहा था ना, फायर लाइन्स बन रही थी ना, इसी की वजह से कई जगहों पे रुक गई, लेकिन अभी भी लग रही है। तो और अभी भी कई जगहों पे जहां पे हम लोगों को नुकसान हो रहा है उसके ऊपर भी कार्यरत हैं हम लोग। ठीक है, एक साथ में ये दुख का विषय है कि ये मेरा भी जंगल जल रहा है और हम लोग भी इससे पीड़ित हैं, परंतु हल्के हल्के काम जो है वो बढ़ता हुआ तो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आरोप जहां पे भी लग जाता है तो ये तो एक तरह से बेईमानी आरोप हो नहीं। ठीक है, आपने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, अब देखना होगा हड़ताल कब तक वापस होगी। अब ठीक है, डीके पाल जी शॉर्ट में, मैं आशीष सैन जी पे हमारे सबक लेना होता है, कहाँ से लेंगे? जो हमारा पड़ोसी राज्य है जहाँ वहाँ भी वन क्षेत्र सब बहुत ज्यादा है, हिमाचल की मैं बात कर रहा हूँ, हिमाचल के कानून को ही निकाल लीजिए भाई साहब, उसमें किस प्रकार से सब तरह के अधिकार सीमित किए गए हुए हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे हमारे वहाँ पर जमीन जायदाद वाले लोग जो प्राइवेट जिनकी जमीन है उनकी चकबंदी का मामला हो, चाहे तमाम वनों पर हमारी नीति हो, वो जिसमें हम फेल रहे हैं उसको समझने की बात है। हम तो मांग कर रहे हैं, आप बढ़िया नीति लेके आइए ना, जो हर व्यक्ति के हक की हो, जो वहाँ पर जमीन है जिसकी जो फसल के रूप में बोता है उसके अधिकारों को कैसे आप वनों से जोड़ के नहीं देखेंगे? अगर वो तमाम चीजों पर आप ओवरऑल काम करेंगे तो कर्मचारी के अधिकार भी सुरक्षित होंगे और वन भी सुरक्षित होंगे, और समय से अगर आग लगेगी तो उसको बुझाने के लिए भी कर्मचारियों के पास में तमाम चीजें आ जाएगी। हमारे पास नीति नहीं है, हमारे पास वन नीति नहीं है, मजबूत वन नीति नहीं है, तो उससे कई सारे लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं। वहां का किसान भी प्रभावित हो रहा, जिसकी चकबंदी पूरे जमीनों को नहीं हो पा रही है, कोई वन के उस क्षेत्र में, कुछ वन के उस क्षेत्र में, और तमाम उन चीजों को लेकर के सरकार ने कोई गंभीर निर्णय आज तक नहीं लिया है। एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ भाई साहब का, उसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे ये बोले कि हिमाचल प्रदेश से थोड़ा जल्दी कीजिएगा, हम लोगों को ले लेना चाहिए, JNK से ले लेना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 1339% जो है हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस बढ़े हैं। 2822% अगर हम बात करें तो JNK में, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है, जो ज्यादातर तो ये तो आपकी, देखो आप तो वही रिपोर्ट देंगे जो आपके पक्ष में जाएगी। अरे सर हकीकत में जाइए क्या? अरे उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी जंगल जलते हैं। अच्छा 2024 नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे क्यों नहीं जलते, सब जगह जलते हैं। 2024 में नवंबर 2024 में कर्मचारियों के अधिकार, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिमाचल में आग लगी तो हमारे यहाँ भी लगनी चाहिए, मेरी बात समझ लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पहाड़ की परिस्थिति है वो थोड़ी सी अलग होती है। अच्छा, आशीष सैनी जी, काफी टाइम हो गया। आशीष सैनी जी, ठीक है, सरकार की आप पूरी बातें सुन ली है, आपके पास आने में वक्त लगा, मैं प्रांजल जी के पास भी जाऊंगा। आशीष सैनी जी, सरकार जिस बात को कर रही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, हड़ताल हो रही है, ठीक है, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की हड़ताल वापस लेनी और जो उनकी समस्या है उनको दूर भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है इस पर? देखिए, उत्तराखंड का वन क्षेत्र और आबादी क्षेत्र लगभग आसपास ही है, और कई तरह की समस्याएं वन क्षेत्र को लेकर उत्तराखंड के नागरिक भी और विभाग भी झेलता है। जैसे एक समस्या जंगली जानवरों की है, जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा करना, जंगली जानवरों से इंसानों की सुरक्षा करना, फिर उन सब से जो है मतलब इंसान से भी जंगली जानवर को बचाना। उसके बाद आप फॉरेस्ट के बाउंड्री के साथ साथ वन क्षेत्र में जो आग लगती है उसको कंट्रोल करने की बात करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक जन सहभागिता और एक प्रशासनिक दक्षता। जन सहभागिता में वन क्षेत्र के आसपास और या वन क्षेत्र से प्रभावित होने वाले, यदि उनमें आग लगती है तो प्रभावित होने वाले क्षेत्र को उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक पॉलिसी बने कि वो किस तरह से वन क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की गतिविधियों की, और आग लगना तो एक छोटी सी बात है, एक अलग बात है, इसके अलावा 10 मैटर और हैं जिन पर भी वहां के लोगों का अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, वो लोग सामने हो। दूसरा, प्रशासनिक दक्षता में इक्विपमेंट की क्वालिटी, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी, और साथ साथ ही जो अभी जिस मामले को लेकर वाराणसी धरने पर बैठे हैं, उन्होंने एक रैंक की मांग करी है कि छोटी छोटी चीजें जो वित्तीय अधिभार से अलग है, मुख्यमंत्री जी को तुरंत मान लेनी चाहिए।
आप कहिए कि एक स्टार के बजाय एक और स्टार लगाइए, लेकिन आप वन की रक्षा कीजिए, इसके लिए पूरे रूप से आप स्वतंत्र हैं। इसीलिए दोनों चीजें, जन सहभागिता को भी और प्रशासनिक दक्षता को भी इम्प्रूव करने के लिए मेरा एक निवेदन है कि आप सर्वदलीय एक बैठक बुलाएं, सभी पार्टी की राजनीति से अलग हटके हो, और उसमें जो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं अगर वन क्षेत्र के अंदर है, अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के दावे को करते हुए अपनी पीठ थपथपाने का काम किया, लेकिन आज भी बहुत सारा क्षेत्र जो हो सकता है कि उनके एजेंडे में ना हो, लेकिन वन की सुरक्षा के एजेंडे में है, और उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना बहुत जरूरी है। दूसरा कदम इसमें यह उठाया जाए कि जो जन सहभागिता के लिए एक पॉलिसी ऐसी बने जिसमें सभी लोग उसमें इंक्लूड हो, उनकी राय भी हो, और उनको जो आर्थिक सपोर्ट करनी है या आर्थिक रूप से कई आवश्यकताएं हैं, चाहे इक्विपमेंट खरीद को लेकर है, चाहे कोई व्यवस्था बनाने को लेकर है, जैसे अभी कहा कि पानी के रिजर्व भी बनाए जा सकते हैं जिनका उपयोग वन क्षेत्र को आग से बचाने के लिए या फिर सूखे के समय में जलापूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो ये उपाय किए जाने बहुत जरूरी है। आज हम एक बहुत तरक्की करने वाले राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और यदि वनों की आग से और जंगली जानवरों से हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमारी सोच में और हमारी दूरदर्शिता में बहुत कमी है। मेरा निवेदन ये है कि सब लाइनें तोड़कर, सब पार्टी और दलों की राजनीति को छोड़कर बिल्कुल ये ठीक बात है, हम सब एक साथ बैठकर समस्या का समाधान करें। ये ठीक बात है, हम सभी को समस्या का समाधान करना है, इसी वजह से हम इस चर्चा को भी कर रहे हैं। पंजे आऊंगा आपके पास, एक बार मैं प्रांजल जी के पास जा रहा हूँ। प्रांजल जी, क्या करना चाहिए हम लोगों को जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड के जंगल सुरक्षित रहें, और हर बार जिस तरीके से कई लोगों की मौतें होती हैं, कई हेक्टेयर जंगल जल जाता है, ये बड़ा नुकसान है उत्तराखंड जी। पहले मैं बस बता दूं कि जो फिलहाल जो स्थिति है उसमें जो मुख्य कारण है उसमें सबसे पहला है कि जो वन पंचायतें लगातार कमजोर की गई हैं, ये एक मुख्य कारण है। हम देख रहे हैं कि जो पलायन लगातार हो रहा है, ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है पलायन को रोकना। तो इस तरह की चीजें व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए वहां पर, स्वास्थ्य और शिक्षा और ये सारी व्यवस्थाएं वहां पे देनी चाहिए ताकि लोग वहां रुके रहें और जुड़े रहें। फिर एक साफ कृषि नीति नहीं है हमारे पास, जैसे चकबंदी का भी अब जिक्र हो रहा था। हिमाचल ने अपने यहाँ जो जिस तरीके से एक सेब का एक एग्रीकल्चरल प्लेटफॉर्म तैयार करा, जिससे लोग जो है अपने वनों से जुड़े रहे, अपने गाँव से जुड़े रहे, अपनी जमीन से जुड़े रहे, और इसी वजह से आज वो जो है थोड़ा सा मतलब अपने उसको संरक्षित कर पा रहे हैं। और जो वन कर्मचारी हैं, जो डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में हैं, जो ग्राउंड पे हैं, उनके अधिकारों की जो ये अनदेखी हो रही है, ये एक बड़ा कारण मैं मानता हूं। और अभी पंत जी कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, जी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं इसमें 4 ही लोग लगते हैं, वन मंत्री, वन सचिव, वन के अधिकारी और इन जो हमारे कर्मचारी हैं इनके प्रतिनिधि, इनके अलावा कोई 5वां आदमी इसकी जरूरत है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जब जो है अभी शहरी विकास मंत्री जी ने एक आदमी को 1,75,000 रुपये तनख्वाह पे अपने यहाँ विभाग में रखा, उससे बड़ा हंगामा आज भी चल रहा था। तो जब जो है इस तरह की व्यवस्थाएं आप जो है बैकडोर से कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सीधे सीधे जो लोग लाइन ऑफ फायर में हैं उनको इक्विपमेंट्स देना, उनको जो है अच्छी ट्रेनिंग देना और उनके जो है वेतन भत्ते और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, ये कौन सी बड़ी चीज़ है? ये तो कोई बड़ी मांग कर भी नहीं रहे हैं। तो ये जो है सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। एक जो है राज्य जो हिमालयी राज्य है, जहाँ पर ज़्यादातर हमारी जो हमारी असली ताकत है वो हमारा डाइवर्स फ्लोरा और फौना है, हम उन्हीं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हमारे कुछ मंत्री बाहर विदेशों में घूमते हैं और वहाँ पर जाके वो सोचते हैं कि वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके आएंगे और उस तरह की चीज़ें यहाँ पर क्रियान्वयन करेंगे। ये सब जो है मैं शिगुफे मानता हूँ। बड़ा गंभीर होना पड़ेगा सरकार को, और ये सारी चीज़ें आप अपने लोगों को, जो वहाँ की जन सहभागिता है गाँव में, उनको बढ़ाइए। वो फॉरेस्ट फायर को रोकने में बहुत मददगार साबित होते हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं इनके अधिकारों की रक्षा कीजिए, और जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी जरूरी चीजें हैं वो उनको देना चाहिए, ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए, सारी चीजें। और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने भी किया, उन्होंने कहा इस बात को कि हमें वन पंचायतों को मजबूत कर रहे हैं और इसके साथ ही युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को भी जोड़ रहे हैं। अब देखना होगा उसका कितना परिणाम धरातल पर निकल कर आएगा। अनुपम जी शॉर्ट में अपना, हाँ, मैं शॉर्ट में एक चीज और बढ़ा रहा हूँ। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से हम लोग युवा मंगल दल, युवा टीम्स को और जो महिला मंगल दल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत जीता जाता उदाहरण है कि पिछले कुछ सालों में जो चाल खाल के बनने की बात है, जैसे कि मैथानी जी भी बता रहे थे कि नमी रखनी जमीन पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाल खाल पहाड़ों में ऊपर की तरफ में हम लोगों के ऑलरेडी बनाने शुरू हो गए। नए नए लड़के, जो छोटे छोटे लड़के हैं, वो भी अपने खाली टाइम में छोटे छोटे खड्डे खोदते हैं, जिसकी वजह से वहां पे पानी का एक्यूमुलेशन होता है। किस तरीके से वो हर जगह पे बढ़ रहा है। अगर मैं अपने जगह की बात करूं तो चौबटा खाल में शुरू हुआ, चमोली में ये हो रहा है, पिथौरागढ़ में ये कई लड़कों ने, रोहित नेगी और ये सब इन लोगों ने करा, सुधीर सुंदरियाल हैं, उन्होंने ये काम करा है। ठीक है, एक रामेश्वर भट्ट है, वो उसको कर रहे हैं ऑलरेडी।
अशोक बिस्ट हैं, उन लोगों के गांव में ये चीजें चल रही है। तो क्या होता है कि हर जगह पर इस तरीके के कार्य चल रहे हैं, जहां तक कि हम इसकी बात कर रहे हैं, फायर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज रखनी इसलिए जरूरी है कि लोगों तक पहुंचे कि किस तरीके के कार्य लोग कर रहे हैं अपने गाँव में। ऑलरेडी वो लोग जागरूक हैं और ऑलरेडी उन प्रोग्राम्स में जिसमें कि सरकार उन लोगों को इसमें असिस्ट कर रही है। जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि छोटे छोटे और बड़े बड़े पॉन्ड्स जो बनाए थे ये आजादी के महोत्सव, अमृत महोत्सव में, तो वो भी इसी का एक जरिया था। उसी के तहत ये नमी बढ़ाने की बात थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम बात कर रहे हैं किसी भी जगह पर जंगली फायर को रोकने की, तो इसमें जहां हम बोल रहे हैं कि एक सहभागिता लोगों की आएगी, जैसे कि सैनी साहब ने भी बोला सहभागिता बहुत आवश्यक है इसमें, बहुत उन्होंने सही बात करी थी। तो वो सहभागिता की वजह से ही जो ये गांव में जो लेडीज हैं, जो गांव में जो बाकी के जो लोग हैं, वो इन कामों को कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं, जैसे सारे दलों की हम बात करते हैं, इन सारे दलों के तहत में ही ये सारे डिसीजंस आते हैं, वो सरकार के पास जाते हैं और उसी के तहत जो ये डिसीजंस आए और उसी के तहत जो लोगों के अंदर जागरूकता आई, उसी से तो ये चेंजेस हुए ना। ठीक है, ढोंडियाल जी अपनी बात। मैं थोड़ी सी बात इसमें और जोड़ूंगा। मैं पॉलिसी की बात कर रहा था और इतना मेरे ख्याल से आम जनमानस, हम जैसे लोग जो बहुत ज्यादा इसको नहीं जानते, इतना समझते हैं। जैसे एक चीज होती है जिसे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कहते हैं, फॉरेस्टेशन कहते हैं। जब हम कोई बड़ी परियोजना बनाते हैं, जैसे हमने टिहरी झील बनाई या हमने जो है अपनी ये ऑल वेदर रोड बनाई, तो इस दौरान जो पेड़ काटे जाते हैं, इनकी जगह हमें और पेड़ लगाने होते हैं। ये कंपनसेटरी जो है फॉरेस्टेशन के दायरे में आते हैं। तो हम इस तरह के पेड़ जो है अपने प्रदेश में लगा सकते थे, जो वाटर रिटेंशन वगैरह के काम आते हैं। उस तरह के पेड़ जो है नमी बढ़ाते हैं जमीन की और फायर उससे रुक सकती। लेकिन हमने इसके बजाय क्या किया, हमने और प्रदेशों को चुना और वहां जाके जो है हमने पेड़ लगाने शुरू कर दिए। ये पॉलिसीज है हमारी गवर्नमेंट की। जब इतना पेड़ काफी सारे लगे हैं हमारे यहाँ पे और उसके बाद अच्छा, डीकेपाल जी की लास्ट बात है। डीकेपाल जी, दो बातें। पहली बात तो ये है कि सरकार को कर्मचारी की बातों को तुरंत मानना चाहिए और उनके जो अधिकार है उनको देने चाहिए। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल 2-3 विभागों का मामला है, वन विभाग, कृषि विभाग, नहरवाई और 1-2 और जो इनसे जुड़े हुए हैं, इन तीनों को मिलकर के पहले तो वन नीति बने, उसके बाद में हमारे जो किसान हैं पहाड़ के, उनके लिए कृषि नीति बने, यानी चकबंदी के मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। और उसके अलावा जो नहरवाई का जो पानी का जो संसाधन है हमारे, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो, किस प्रकार से किसानों को मिले, कैसे उनकी तारबाड़ी हो, तमाम चीजें ओवरऑल इसमें 2-3 विभागों को मिलकर के निश्चित रूप से नीति बनानी चाहिए, जिसमें वन, जिसमें किसान और जिसमें जो हमारा जो जमीनों को खाने वाला जो हमारा जानवर है, उस पर नए तरीके से कानून बने, तब जाकर के हमारे अधिकारों को, वन अधिकारियों के अधिकारों को, किसानों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल, वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज हमने क्वेश्चन आवर में बात की है कि किस तरीके से जंगलों में आग की घटनाएं शुरू हो गई। आज से फायर सीजन शुरू हो गया, लेकिन वनकर्मी, वन बीट अधिकारी हड़ताल पर हैं। सरकार को गंभीरता से इस मामले को लेना होगा। हालांकि दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की इस पर पूरा विचार चल रहा है, क्योंकि जंगलों को आग से बचाना है और साथ ही साथ जो मांगे रखी गई है, उन मांगों को भी सरकार अपने संसाधनों के अनुसार ही पूरा करेगी। देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से जंगलों की आग पर काबू पाने में सरकार कामयाब होती है, लेकिन आपकी और हमारी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।